प्रश्न संख्या 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह जो है वो बी डैश और ए बी सममित हैं अथवा विषम सममित हैं। मतलब ये सममित भी है और यही हमारा विषम सममित, मतलब माइनस लग जाएगा। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है तो हमें सिद्ध करना है। 2019, 2022, 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में, 2020, 23 और 25 में बिहार बोर्ड परीक्षा में, साथ ही साथ ये सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, झारखंड में भी आता है। कहने का मतलब एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी बुक का, साथ ही साथ उदाहरण तक। ये 2 अंक में आया है, तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यदि ए सममित आव्यूह है तब ए डैश बराबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बी डैश ए बी, अब ये सममित है और सममित है तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी डैश और फिर बी डैश के ऊपर डैश। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि ए बी डैश, तो ये डैश से डैश हट जाएगा तो ये खाली बी बचेगा। ठीक है, यानी पुनः आव्यूह बन जाएगा परावर्तक से। अब यहाँ पर अगर इसकी हम लोग गुणा कर दें अंदर डैश की, तो ये हो जाएगा, क्योंकि गुणे में पलट जाता है तो बी परावर्त पहले आ जाएगा और ए परावर्त बाद में जाएगा। गुणे में ये बदल जाते हैं बेटा। ठीक है, इनटू में बी आव्यूह है तो हमारा क्या हो जाएगा? चूंकि हम लोग देख सकते हैं समीकरण 1, इसमें समीकरण 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डैश की जगह पे ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश ए और बी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये बन गया, ये किसके बराबर आ गया? बी डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश और ये ए बी हमारा आ गया, ये इसके बराबर में हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करना है? ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया सममित के लिए। अब विषम सममित के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि ए विषम सममित आव्यूह है तो क्या होगा बेटा? अगर ए विषम सममित होता तो आपको पता है कि ए परावर्त क्या आता है? माइनस का ए आव्यूह हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो दिया है हमें उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना बी डैश ए बी, ये हमारा परावर्त हो गया। ठीक है, उसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, और इंटू बी डैश का डैश। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, क्योंकि गुणे में तो पलट जाएगा, बी डैश पहले आ जाएगा। ठीक है, तो बी डैश पहले आ गया और ए डैश बाद में आया और ये परावर्त 2 हैं तो ये आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि ए डैश को हम लोग क्या रख सकते हैं? माइनस ए रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बी डैश इंटू माइनस का ए इंटू बी। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, तो ये हो जाएगा माइनस का बी डैश और ये ए बी। ठीक है, ये अपना आ गया बी डैश ए बी का डैश। देखो ये डैश के बराबर में क्या आया? माइनस प्रूफ करना था। अब देखिए इस डैश के बराबर में हमने ये माइनस का प्रूफ कर दिया तो ये क्या हो गया? विषम सममित हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः यह बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए,